ये तो भविष्यवाणी थी कि एक ऐसा महापुरुष आएगा जो देश को तरक्की की तरफ लेके जाएगा और रामलला का मंदिर भी स्थापित करेगा। उस आशा और विश्वास की पूर्ति करने के लिए हम जैसे लोगों को आगे बढ़ करके आना चाहिए। समाज का नुकसान करने के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए। कोई कुछ भी कहे, लेकिन प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। हमारे साथ हैं भाजपा के राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद जी। हम इनसे बात कर रहे हैं, जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है उसमें विपक्ष ने कह दिया कि ये भाजपा का कार्यक्रम है और आरएसएस का कार्यक्रम, इस नाते हम लोग नहीं जाएंगे। देखिए, मंदिर किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये पूरे देश की आस्था का केंद्र है। यहाँ पर पूरे देशवासी आज हर्षोल्लास के साथ राम मंदिर के बनने से सबके मन में एक अच्छा भाव प्रकट हुआ है। सब लोग 22 जनवरी को बहुत भारी पैमाने पर दीपावली दीप उत्सव करके रामलला के आने का एक उत्सव मना रहे हैं। ऐसे में अगर कोई इस प्रकार की बात करता है तो पूरे समाज में निश्चित तौर पर ये काम उन लोगों को भी करना चाहिए जिनको मौका मिला था, लेकिन नहीं। ये तो भविष्यवाणी थी कि एक ऐसा महापुरुष आएगा जो देश को तरक्की की तरफ लेके जाएगा और रामलला का मंदिर भी स्थापित करेगा। उसी रूप में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो फैसला लिया और आज रामलला विराजमान हो रहे हैं, तो आज पूरे देश में हर्षोल्लास है। निश्चित तौर पर अगर कोई गलत बयानबाजी करता है तो देश के आम नागरिकों के साथ उनके आस्था से एक ठेस पहुंचाने वाला या उनको दुख देने वाली बात कर रहा है। जैसे एक आपके घटक दल हैं, निषाद पार्टी है। आपने जब एक कार्यक्रम किया था जुलाई में निषादों का, तो उसके बाद उन्होंने भी किया था और काफ़ी आपके कार्यक्रम को लेकर उन्होंने उस समय कटाक्ष भी किया था। देखिए, हम किसी पर कटाक्ष तो नहीं करते, लेकिन मैं निश्चित तौर पर जहाँ सामाजिक तौर पर समाज का अहित होता हो तो निश्चित तौर पर अहित होते हुए हम कतई नहीं देख सकते, क्योंकि समाज ने बड़ा आशा और विश्वास के साथ मुझे या हमारे जैसे तमाम लोगों को उस स्थान को देने का, दिलाने का काम किया, सहयोग करने का काम किया। तो निश्चित तौर पर उस आशा और विश्वास की पूर्ति करने के लिए हम जैसे लोगों को आगे बढ़ कर के आना चाहिए। समाज का नुकसान करने के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए। कभी भी इस देश में जातिवाद, परिवारवाद और इस प्रकार का भ्रांतियां फैला करके अगर सत्ता को कोई पा लेता है, लेकिन फिर वो अपने कहे हुए वचनों को भूल जाता है, तो निश्चित तौर पर ये समाज, ये समूह कभी भी ऐसे व्यक्तियों को माफ़ नहीं करता है और कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं करता है, और न करेगा। जैसे संजय निषाद ने कहा कि वास्तव में वही निषादों के असली नेता हैं और जो निषाद लोग हैं वो निषाद समाज का भला नहीं करते हैं। देखिए, किसी भी बाबा साहब जिन्होंने संविधान का रचना किया, उन्होंने खुद कहा है कि मेरा मिशन मैं बना रहा हूँ, अगर इसको लेके चलने वाला कहीं भी अगर वो गलत निकल जाए या उसका दिशा भ्रमित हो जाए या वो अपने रास्ते से भटक जाए, तो निश्चित तौर पर उसको इस रास्ते को छोड़ देना चाहिए और समाज को इस पर ध्यान करना चाहिए कि वहीं रोक दे उस मिशन को, और कोई अच्छा आदमी लेके चलने वाला जो भी आ जाए, एक नई पीढ़ी का कोई भी आ जाए, उसको अगर मिशन को मंजिल तक लेके जाने वाला आगे चलता है तो उसके साथ हो लेना चाहिए। ऐसे लोगों को नकार करके इनको वहीं पर अपनी पुरानी जगह भेज देना चाहिए। जैसे लोकसभा गोरखपुर निषाद बाहुल्य क्षेत्र है, तो सपा ने भी एक काजल निषाद को प्रत्याशी बनाया है, तो क्या निषाद वोट का बंटवारा होगा? देखिए, अब मतदाता समझदार हो गया है, मतदाता अपने हित की बात समझने लगा है। सभी मतदाता को ये पता है कि हमें अपना वोट कहाँ करना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी आज पूरे इतिहास के पन्नों में ये उन गरीब, मजलूम या जिस परिवार को आज तक किसी ने देखा नहीं, जिसकी बात सुनने के बजाय, काम करने के बजाय उसका बात सुनना लोग पसंद नहीं करते थे,
लेकिन एक ऐसा गरीब का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बन करके और सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ निरंतर देश को तरक्की की तरफ ले जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर पूरा देश उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आगामी लोकसभा चुनाव में क्या देख रहे हैं? जैसे इंडी गठबंधन है, राहुल गांधी ने यात्रा भारत न्याय यात्रा शुरू की है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो उस पर आपका क्या कहना है? माननीय राहुल गांधी जी या उनका पूरा परिवार, उनको मौका जितना मिला इस देश में किसी पार्टी को कभी मौका नहीं मिला, लेकिन उस समय उनको नहीं दिखाई दिया कि ये देश किधर जा रहा है और देश के साथ कैसा क्या होना चाहिए। उन गरीबों की माली हालत कहाँ है? उनके राज्य में 2 लीटर तेल मिट्टी का मिलना बड़ा मुश्किल था और जो पैसा देने के बाद भी अन्न नहीं मिलता था। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री जब श्री नरेंद्र मोदी जी, एक चाय बेचने वाले का बेटा आया, तब जा कर के इस देश के वो गरीबों के लिए घर में सिलेंडर, आवास, शौचालय यानी अन्न तक और किसान सम्मान निधि तक दे करके 5 लाख रुपए का उन्होंने आयुष्मान भारत कार्ड बनवा करके उन गरीबों के इलाज के लिए भी व्यवस्था किया। मुफ्त दवाई, मुफ्त पढ़ाई, ये सारा व्यवस्था अगर किसी ने किया है तो पहली ऐसी सरकार है जो श्री नरेंद्र मोदी जी की, उन्होंने इसको सोचा। जैसे बसपा इंडी गठबंधन में शामिल नहीं हुई तो अखिलेश यादव ने कहा कि उसके ऊपर सत्ता पक्ष का दबाव है, इस नाते वो पार्टी शामिल नहीं हो रही है। देखिए, कोई भी गठबंधन बना ले, लेकिन सब पे भारी एक चाय वाले का बेटा पड़ेगा और इस देश का प्रधानमंत्री पुनः श्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। शिवपाल यादव ने कहा कि जो कारसेवकों को गोली चली थी वो संविधान की रक्षा के लिए चली थी और वो जायज़ था, उस पर क्या कहना आपका? देखिए, जब से उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी जी की सरकार बनी है, गुंडे माफियाओं के ऊपर जिस तरह से नकेल कसने का काम किया है, आज गुंडे माफिया इस प्रदेश से पलायन है, या तो वो इस लोक से बाहर चले गए। अब कोई गुंडे माफिया की हिम्मत नहीं है कि कहीं भी गुंडाई करके दिखा दे। एक तरफा सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। नहीं, जो शिवपाल यादव ने कहा कि जो कार सेवकों पर गोली चली थी वो संविधान की रक्षा के लिए चली थी 90 में और वो जायज़ था 92 में। देखिए, गोली चलाना सत्ता जिसके हाथ में होती है वो जायज़ करता है कि नाजायज़ करता है, इसकी फैसला जब दोबारा जनता के हाथ में जाता है तो जनता करके दिखाती है। इसीलिए उन लोगों को ये महसूस करा दिया इस प्रदेश की जनता ने कि यहाँ के लायक कौन है और अच्छी सरकार और सबके लिए जो चल सकती है और बिना गोली बारूद की वाली सरकार चल सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आपने देखा होगा पूज्य योगी जी ने पूरा निरंतर गरीबों के साथ समन्वय संवाद बना करके उनके मूलभूत सुविधाओं को, अगर उनको किसी भी प्रताड़ित करने का कोई भी काम कर रहा है, कोई गोली चलाना तो दूर, कोई इस प्रकार की भय दिखाने वाली आवाज़ भी नहीं उठा सकता। गोली की बात तो बहुत दूर है। अब वो समय खत्म हो गया, लद गया, अब दोबारा आने वाला नहीं है। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा की क्या स्थिति देख रहे हैं? आगामी लोकसभा में हम लोग प्रचंड बहुमत से 80 की 80 सीटें इस बार हम लोग जीतेंगे। देश में 400 के पार जाएंगे। क्या जयप्रकाश निषाद किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में सभी लोग एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। वक्त हमको अगर महसूस करेगी पार्टी की नहीं इन्हें चुनाव लड़ाना चाहिए, तो जयप्रकाश को जब पार्टी चाहेगी तो चुनाव जरूर लड़ेंगे और चुनाव लड़के जीतेंगे भी। आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सबके साथ सबका विकास करती है और बिना भेदभाव के सबके लिए काम कर रही है। यदि पार्टी चाहेगी तो जयप्रकाश निषाद लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। कैमरामैन अरशद खान के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।